नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली से पटना लौटने के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव और वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी ने बिहार में सीट बंटवारे को लेकर बड़ा बयान दिया है। दोनों नेताओं ने बताया कि महागठबंधन के भीतर सीटों को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है और अगले 1-2 दिनों में इसका औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि गठबंधन में सभी दलों के बीच सहमति बन चुकी है और जल्द ही उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। वहीं मुकेश साहनी ने कहा कि गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेगा और भाजपा को करारा जवाब देगा। जन स्वराज अभियान को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब पूर्व मंत्री मोनाजिर हसन ने प्रशांत किशोर का साथ छोड़ दिया। उन्होंने घोषणा की है कि वे अब ओवैसी की पार्टी AIMIM से चुनाव लड़ेंगे। मोनाजिर हसन ने कहा कि जन स्वराज में कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है और जमीनी मुद्दों को दरकिनार किया जा रहा है। वहीं ओवैसी की पार्टी में शामिल होकर उन्होंने कहा कि अब वे गरीबों, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों की आवाज को मजबूती से उठाएंगे। इस फैसले से जन स्वराज को सियासी नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है, खासकर सीमांचल क्षेत्र में। तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने 20 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। सबसे खास बात यह है कि तेज प्रताप यादव खुद महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। जारी सूची में कई युवा और नए चेहरों को मौका दिया गया है। पार्टी ने कहा कि इस बार जनता असली मुद्दों पर वोट देगी, न कि झूठे वादों पर। तेज प्रताप ने दावा किया कि उनकी पार्टी प्रदेश में नई राजनीतिक सोच और स्वच्छ राजनीति की शुरुआत करेगी। उन्होंने कहा कि जनता परिवर्तन के लिए तैयार है और जनशक्ति जनता दल विकल्प बनेगी। तेज हो गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जेडीयू पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि जिन्होंने पार्टी को खून पसीने से सींचा, आज उन्हें टिकट से वंचित किया जा रहा है। गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद एनडीए के अंदर असंतोष खुलकर सामने आ गया है। सूत्रों के अनुसार कई अन्य भाजपा नेता भी सीट बंटवारे से नाराज हैं और पार्टी आला कमान से अपनी नाराजगी जता चुके हैं। कुछ नेताओं ने तो चुनावी रणनीति पर पुनर्विचार की भी मांग की है। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जेडीयू के संजय झा ने नीतीश कुमार को पूरी तरह फिनिश करने का मिशन पूरा कर लिया है। पप्पू यादव ने दावा किया कि सीट बंटवारे में जेडीयू को कमजोर पर भाजपा ने साफ संदेश दे दिया है कि अब नीतीश का राजनीतिक अस्तित्व खत्म होने की कगार पर है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता सब देख रही है और आने वाले चुनाव में इसका जवाब देगी। पप्पू यादव ने नीतीश पर भाजपा के सामने झुकने का आरोप लगाया है। बिहार में चुनावी माहौल तेज होता जा रहा है और एनडीए गठबंधन ने इस बार तेजस्वी यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की रणनीति बनाई है। भाजपा नेताओं का कहना है कि आरजेडी शासन के दौरान हुई कथित घोटालों और जमीन के बदले नौकरी मामले को जनता के सामने जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। एनडीए का उद्देश्य महागठबंधन की साख पर प्रहार करना और सुशासन बिना भ्रष्टाचार की बहस को केंद्र में लाना है। इसके लिए चुनाव प्रचार में पुराने मामलों से जुड़े दस्तावेज और सबूत भी प्रस्तुत किए जाएंगे। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान होते ही सियासी हलचल तेज हो गई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 29 सीटें दिए जाने से जेडीयू और हम पार्टी में असंतोष की लहर देखी जा रही है। कई जेडीयू नेताओं का मानना है कि एलजेपी को जरूरत से ज्यादा सीटें दी गईं। वहीं भाजपा का कहना है कि गठबंधन संतुलन बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी था। सूत्रों के अनुसार कुछ क्षेत्रों में तीनों दलों के उम्मीदवारों के बीच टिकट विवाद की स्थिति बन सकती है। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। उनकी पार्टी के पास एक भी विधायक नहीं है, फिर भी एनडीए और महागठबंधन दोनों उन्हें साथ जोड़ना चाहते हैं। साहनी का मल्लाह वोट बैंक 20 जिलों में प्रभावी माना जाता है। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता समुदाय की गरिमा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व है। वे फिलहाल गठबंधन का पत्ता खुलकर नहीं खेल रहे हैं, जिससे सभी दलों की बेचैनी बढ़ी हुई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आईआरसीटीसी घोटाले में आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने कहा कि अभियुक्तों पर पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। इस फैसले को लेकर राजनीतिक गर्मी बढ़ गई है। आरजेडी ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है, जबकि एनडीए ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। इस मामले में अब सुनवाई की अगली तारीख 28 अक्टूबर तय की गई है।